आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पैक पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रॉक्सिमा सेंटोरी की बात करेंगे, द क्लोजेस्ट स्टार टू द सन। सूरज से सबसे नजदीक तारा, क्यों इसमें एकदम से इंटरेस्ट, उत्सुकता जाग गई है, इस लेक्चर में हम जानेंगे। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इनको अवेल कर सकते हैं। और अब हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है, बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको। इंस्टा पे मैं आ गया हूँ, अभी थोड़ा सा वक्त ले रहा हूँ, 5-6 दिन हो गए हैं पेंडिंग क्वेरीज, लेकिन आप क्वेरीज पूछते रहिए, मैं सारी सबके जवाब दे दूंगा। प्रॉक्सिमा सेंटोरी, देखो एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं दुनिया का सबसे बड़ा इनिशिएटिव चला रहे हैं कि क्या वाकई में एलियंस है, क्या वाकई में धरती के अलावा कहीं और भी जगह है। जितने भी साइंटिस्ट है, अभी एलॉन मस्क हो गया, और थोड़ा सा एक मतलब एक उत्सुकता जाग गई थी कि क्या एलियंस हैं। तो वे बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो है वो चल रहा है। अब दोस्तों, रेडियो वेव एमिशन डिटेक्ट किया गया है फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ प्रॉक्सिमा सेंटोरी, जो कि क्लोजेस्ट स्टार टू द सन है। तो इसीलिए ये जो खबर आई है, भैया रेडियो वेव एमिशन, वहां से रेडियो वेव जनरेट हो रही हैं और हमने पकड़ ली। तो अब इसीलिए साइंटिस्ट जो हैं बहुत जबरदस्त इंटरेस्ट आ गया है, क्योंकि प्रॉक्सिमा सेंटोरी जो है वो क्लोजेस्ट है, और ये जो है ये हैबिटेबल जोन में आता है। मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी दैट इट कुड हैव और डज सस्टेन लाइफ। पहले आप प्रॉक्सिमा सेंटोरी के बारे में जान लीजिए। प्रॉक्सिमा सेंटोरी की बात करें तो नाम ही है प्रॉक्सिमा सेंटोरी, मतलब क्लोजेस्ट स्टार टू द सन। तो ये 4.24 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम दी सन है। देखिए, इसको 1915 में डिस्कवर किया गया, टेलीस्कोप से डिस्कवर किया जाएगा। रॉबर्ट इनिस ने इसको डिस्कवर किया गया, और अभी तक सूरज के सबसे पास जो स्टार है, जो तारा है, वो यही है। आपको बता दूं कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी अल्फा सेंटोरी का मेंबर है। अल्फा सेंटोरी क्या है? बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं ना, तो स्टार के मतलब स्टार सिस्टम होते हैं, तो सूरज के बगल में जो सबसे क्लोजेस्ट स्टार सिस्टम है उसको हम कहते हैं अल्फा सेंटोरी, और अल्फा सेंटोरी के अंदर आता है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। ठीक है, तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक रेड डॉर्फ स्टार है। अब रेड डॉर्फ के बारे में मैंने कई बार बात भी की है। ठीक है, रेड डॉर्फ मतलब क्या होता है? रेड डॉर्फ का मतलब है कि स्मॉलेस्ट एंड कूलेस्ट काइंड ऑफ स्टार, जो बहुत ही छोटा और बहुत ही कूल होता है। ठीक है, मिल्की वे में आपको बहुत सारे इस तरीके के रेड ड्वार्फ जो है वो मिल जाएंगे। इनकी इंटेंसिटी बहुत ही कम होती है, बहुत आसानी से इसको हम देख नहीं सकते, मुश्किल होता है इसको देखना। ठीक है, तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी जो है ये एक रेड ड्वार्फ है, और देयर आर 60 नियरेस्ट स्टार, जिसमें से 50 ऑफ देम आर रेड ड्वार्फ। और रेड ड्वार्फ 3/4 ऑफ द गैलेक्सी भी बनाते हैं। आपको रेड ड्वार्फ गैलेक्सी में बहुत सारे मिलेंगे। तो ये एक रेड ड्वार्फ है। अब रेड ड्वार्फ है क्योंकि देखिए, हर चीज हम सन के मास से नापते हैं कि सन का मास कितना है। कोई स्टार क्या सन से बड़ा है, मतलब उसका जो मास है वो सन के बराबर है। रेड ड्वार्फ है तो हमेशा सन से मास कम होगा। तो एवरेज डेंसिटी जो है 33 टाइम्स दैट ऑफ सन। डेंसिटी मतलब घनत्व। लोग समझ नहीं पाते यार, प्रॉब्लम क्या है ना, हमारी किताबें बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारी किताबों में विजुलाइज करने की पावर नहीं है। मतलब उन्होंने खाली एक स्टेटमेंट लिख दिया। अब डेंसिटी हम पूछ ले, ठीक है, डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी, आसानी से बता देंगे, मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन अगर मैं इसको पूछूं कि एक्चुअली में क्या है, तो कोई नहीं बता पाएगा। डेंसिटी मतलब कितना डेंस है। जैसे एक रूम है, रूम में मैं 50 लोगों को भर दूं, छोटा सा रूम है, उसमें 20 लोग या 30 लोग आएंगे, 50 लोग आ गए, तो यानी कि डेंसिटी ज्यादा हो गई, घना हो गया ना वो, और कम यानी कि कम डेंसिटी। सिंपल सी बात है। तो जो इसकी एवरेज डेंसिटी है दैट इज 33 टाइम्स दैट ऑफ सन, यानी कि बहुत ही ज्यादा घना है ये। एक्चुअल डायमीटर कितना है? 1/7 ऑफ द सन। ठीक है, ये छोटा है स्टार से, मतलब सन से थोड़ा छोटा है, तो 1/10 ऑफ द सन है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी के बारे में हमने काफी बात कर ली। अब हम बात करते हैं ब्रेक थ्रू लिसन। ये वो प्रोजेक्ट है, $100 मिलियन का प्रोजेक्ट है, और इसमें बहुत घंटे गए हैं। डेडिकेटेड टेलीस्कोप बनाए गए हैं, 2 पावरफुल टेलीस्कोप, पार्क ऑब्जर्वेटरी ऑस्ट्रेलिया में, ग्रीन बैंक ऑब्जर्वेटरी अमेरिका में। ये 2 पावरफुल टेलीस्कोप हैं, और ये बेसिकली ब्रेक थ्रू लिसन, मतलब कोई ऐसी रेडियो वेव्स है
जो बाहर से आ रही हैं, ये स्टीफन हॉकिंग ने सोचा था। स्टीफन हॉकिंग की बायोग्राफी और उनकी किताब का रिव्यू मैंने किया है। तो ये स्टीफन हॉकिंग के दिमाग से निकला है और ये स्टीफन हॉकिंग के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है। वो हमेशा मानते थे कि कहीं ना कहीं तो लाइफ है, तो लाइफ को ढूंढो ना। अगर कहीं ना कहीं लाइफ है तो जाके ढूंढो। अब कैसे ढूंढोगे? लाठी डंडा लेके तो जाएंगे नहीं हम लोग, है ना। रेडियो वेव्स, रेडियो सिग्नल से सिग्नल अब कैच करोगे ना। सिग्नल भेजे जाते हैं और रिसीव भी किए जाते हैं। तो अभी तक जो सिग्नल रिसीव किए जा रहे थे, या तो वो नेचुरल सोर्सेस से थे, या फिर ह्यूमंस, जैसे स्पेसशिप। स्पेसशिप मतलब ह्यूमंस भी स्पेस क्राफ्ट से जाते हैं, सैटेलाइट मतलब स्पेस स्टेशन पे रहते हैं, तो वो ट्रैवल करते हैं, रेडियो वेव्स ट्रैवल करती रहती है और हमारे तक। तो या तो नेचुरल सोर्सेस से कोई ब्लैक होल क्रिएट हुआ, तो मतलब कोई भी अगर स्पेस में घटना घट गई तो उसका सिग्नल आ गया हमको, या फिर इंटरफेरेंस कॉज्ड बाई ह्यूमंस। लेकिन दोस्तों, किसी भी वेव को किससे नापते हैं? फ्रीक्वेंसी से यार, हर्ट्ज से। फ्रीक्वेंसी से ही तो हम नाप पाएंगे। तो अभी जो पिछली फाइंडिंग्स हैं उसमें या तो वो ह्यूमन से आ रही हैं या फिर वो नेचुरल। लेकिन यहां पे जो रेडियो वेव्स आई हैं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रॉक्सिमा सेंटोरी, जिसको BLC1 बोला जा रहा है या फिर ब्रेक थ्रू लिसन कैंडिडेट 1 बोला जा रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी 982 मेगाहर्ट्ज है। दैट मींस इट्स अ नैरो बैंड वैल्यू। दैट मींस इतनी फ्रीक्वेंसी ह्यूमन मेड स्पेसक्राफ्ट तो ट्रांसमिट करेगा नहीं, या सैटेलाइट ट्रांसमिट करेंगी नहीं, ना ही कोई नेचुरल एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेना से यह फ्रीक्वेंसी आएगी। इस रेडियो सिग्नल, ये रेडियो सिग्नल कहां से आ रहा है भाई? रेडियो सिग्नल कहां से आएगा? रेडियो सिग्नल कम्युनिकेशन हो रहा है, तभी तो रेडियो सिग्नल भेजे जा रहे हैं। हम भी तो भेजते हैं ना। आप रेडियो कहां से सुनते हैं? ये कहां से आएगा? पता नहीं, कहीं से भी आ सकता है। लेकिन इतना पक्का है कि ना ही ये नेचुरल है, ना ही ये कहीं स्पेसक्राफ्ट से आ रहा है। तो ये दो चीजें खारिज हो गई। तो भैया इसीलिए बोला जा रहा है कि मे बी एलियंस भेज रहे हो, मे बी, नॉट पॉसिबल, हो सकता है ये बाहर से आ रहा हो। अब दोस्तों क्या है क्या नहीं है ये तो हमको नहीं पता। दूसरी चीज ये है कि अपैरेंट शिफ्ट जो है फ्रीक्वेंसी में, ये लगातार कंसिस्टेंट है विद द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट। कंसिस्टेंट है ये, प्लैनेट जैसे प्लैनेट मूव कर रहा है ना, उसके हिसाब से बिल्कुल मैच कर रही है। दैट इज कंसिस्टेंट। यानी कि मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द एमिशन कुड बी एन एलियोटेक्नो सिग्नेचर। ऐसा बोला जाता है कि एलियंस बहुत सारे कम्युनिकेट करने के लिए, जैसे हम भी सिग्नल्स भेजते हैं, हमने भी बहुत सारे सिग्नल भेजे हैं कि भैया कोई अगर सुन रहा हो तो उसको कैच करो। तो ऐसा बोला जाता है कि मे बी एलियन भी सिग्नल भेज रहे हो कि हम कैच कर ले उसे, उसको हम टेक्नो सिग्नेचर कहते हैं। ठीक है, जो कि एलियन टेक्नोलॉजी। अब देखिए, ये मुझे थोड़ा सा विश्वास का पात्र नहीं लगता। एलियन टेक्नोलॉजी यहां पे आ जाती है। देखिए, दीज आर ऑल आर पॉसिबिलिटीज। ये मसाले के लिए बहुत बढ़िया है, मसाले टॉपिक्स इसमें बहुत अच्छे बन जाएंगे। बट ट्रुथ इज ट्रुथ। मेरी अक्सर कुछ लोगों से बहस भी हो जाती है। वो कहते हैं कि एलियन हैं, बिल्कुल होंगे, बट अभी तक मैं भी मानता हूं कहीं ना कहीं लाइफ जरूर है, लेकिन अभी तक हमको उसका सबूत नहीं मिला है। जिस दिन सबूत मिलेगा डेफिनेटली हम मानेंगे। अभी भी हम मानते हैं, मैं भी मानता हूं कहीं ना कहीं लाइफ है, लेकिन सबूत मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इतना बड़ा यूनिवर्स है, होगी 10⁻22 गैलेक्सीज है, होगी ही लाइफ। और लाइफ का मतलब खाली ये नहीं है कि यहां पे सूट और पैंट पहन के कोई एलियन जा रहा है, या लाइफ का मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म भी वहां पे हो सकता है कि नहीं? तो लाइफ तो कुछ भी हो सकती है वहां पे। हो सकता है एलियंस बिल्कुल अजीब हो, जैसे जानवर यहां पे रहते हैं वैसे हो, या फिर हो सकता है उनसे बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो। अब अगर एडवांस्ड है तो फिर ये टेक्नो सिग्नेचर तो जबरदस्त है, क्योंकि ये बेटा प्रॉक्सिमा सेंटोरी से आ रहा है। तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी that there is form of advanced extraterrestrial intelligence. Listen, it's just a possibility. There is no confirmation because we cannot go there. हम वहां जा नहीं सकते। That's why कि confirmation कुछ नहीं है, बस possibility है, क्योंकि ना ये natural resources से आ रही है, मतलब natural sources से आ रही है, ना ही human से आ रही है, human made spacecraft से आ रही है। तो गार्जियन ने ये बताया है, गार्जियन इसको रिपोर्ट किया है कि बीम जो है, इट इज फाउंड इन द आर्काइवल डेटा ऑफ द पार्क्स ऑब्जर्वेटरी। अभी मैंने बताया ना कि 2 पावरफुल टेलीस्कोप बनाए गए हैं।
अप्रैल और मई इसी साल, मतलब लास्ट ईयर अप्रैल और मई में इस बीम को पिक किया गया था। उसके बाद ये रेडियो वेव्स नहीं मिला। साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं। अब हो सकता है अप्रैल और मई को मिला, मे बी ये अगले साल फिर से आए। हो सकता है उन्होंने एक बार भेजा हो, अब अगली बार वो भेजे। अब देयर ऑल्सो रीजंस, ये भी रीजन हो सकते हैं कि सिग्नल एलियंस वाले ना हो। जरूरी थोड़ी ना है कि एलियंस ही सिग्नल भेज रहे हो। सिर्फ 5 ऑब्जर्वेटरी ने इसको पिक किया है और उसके बाद ये आया भी नहीं। तो इट इज इम्पॉसिबल टू वेरीफाई दैट इट केम फ्रॉम प्रॉक्सिमा सेंटोरी। उसके डायरेक्शन से आया है, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन से आया है। अगर मान लीजिए आपका घर है और बाजा बज रहा है, तो मैं बोलूंगा बाजा उधर बज रहा है आपके घर के पास। क्या आपके घर में बाजा बज रहा है? नहीं पता हमको। जब तक मैं वहां पे जाऊंगा नहीं, तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। एक और पॉसिबिलिटी है कि सिग्नल कुड हैव बीन कॉज्ड बाय समथिंग बिहाइंड प्रॉक्सिमा सेंटोरी। ये भी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है भाई। प्रॉक्सिमा सेंटोरी, अल्फा सेंटोरी जो है सन के पास, ये जो स्टार सिस्टम है वो सबसे नजदीक है सूरज के, तो बहुत सारे तारे हैं। तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी के पीछे से कुछ आ रहा हो, क्या पता। या हो सकता है कोई नेचुरल फेनोमेना हो जो हमको नहीं पता, है कि नहीं। अब ये तो चलिए प्रॉक्सिमा सेंटोरी के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं। अब एक तरीके से ये काफी छोटा है, इट्स टू डिम, डिम है, मतलब डिम है, तो हम इसको नेकेड आई से देख नहीं सकते। छोटा मतलब धरती से बहुत बहुत बड़ा है, लेकिन सूरज से 8 गुना कम है। रेड ड्वार्फ है ना, इसीलिए रेड ड्वार्फ पे मैंने बनाया है वीडियो, ठीक है। तो आप देख लीजिए। चलिए, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि प्रॉक्सिमा बी जो है, इट इज वन ऑफ द 2 प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द स्टार, है ना। इसका साइज जो है वो 1.2 टाइम्स लार्जर देन अर्थ है, और ये स्टार को हर 11 दिन में ऑर्बिट करता है। प्रॉक्सिमा बी जो है दैट लाइज इन गोल्डीलॉक्स जोन। ये चलो गोल्डीलॉक्स जोन की हम बात करते हैं। ये वो जोन है जहां पे लाइफ इज पॉसिबल, ठीक है। वो रेंज ऑफ ऑर्बिट्स है अराउंड अ स्टार जहां पे लाइफ हमको मिल सकती है। लाइफ मतलब लिक्विड वाटर, लाइफ मतलब एलियन से अपने लिक्विड वाटर हमको मिल सकता है जो कि एटमॉस्फेयर को सपोर्ट करे, ठीक है। दैट इज नोन एज गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स को और क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो, अरे छोड़ो, मैं ही बता देता हूं। गोल्डीलॉक्स का दूसरा नाम है हैबिटेबल जोन, सर्कमस्टेलर हैबिटेबल जोन। नाम ही है ना हैबिटेबल जोन, यानी कि यहां पे लाइफ सपोर्ट हो सकती है, अर्थ लाइक इंटेलिजेंस मिल सकता है। दैट इज नोन एज गोल्डीलॉक्स जोन। और गोल्डीलॉक्स एंड द 3 बीएस की कहानी, वहीं से ही ये गोल्डीलॉक्स जोन आया। बेसिकली एक मेटाफॉर है, ठीक है। तो ये चीज है। एंड अर्थ इज इन दी सन्स गोल्डीलॉक्स जोन, ये आपको पता ही है। तो प्रॉक्सिमा बी लाइज इन दी प्रॉक्सिमा सेंटोरी गोल्डीलॉक्स जोन। सिंपल सी बात है। अर्थ जो है वो सूरज के गोल्डीलॉक्स जोन में आता है ना, जो हैबिटेबल मतलब जो लाइफ को सपोर्ट करता है। ऐसी प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी जो है दैट लाइज इन दी प्रॉक्सिमा सेंटोरी गोल्डीलॉक्स जोन, मतलब जहां पे वो एरिया है ये विच इज नॉट टू हॉट एंड नॉट टू कोल्ड, यानी कि यहां पे वाटर एग्जिस्ट कर सकता है, लाइफ हो सकती है। बट अगेन नो श्योरिटी कि यहां पे पानी है कि नहीं है। हो सकता है हो सकता है ना हो सकता है इसका एटमॉस्फेयर पहले हो, जैसे मार्स में था, खत्म हो चुका हो। मार्स में भी एक समय पानी हुआ करता था, एटमॉस्फेयर था, लेकिन उसका कोर ही ठंडा हो गया तो सब खत्म। ये सारी चीजें हैं। प्रॉक्सिमा बी इज ऑल्सो टाइडली लॉक्ड विथ इट स्टार। जैसे मून इज टू अर्थ है, मतलब एक साइड जो प्लैनेट है वहां पे डे लाइट है, दूसरे में ऑलवेज डार्क है, ठीक है। तो इसीलिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन दैट प्रॉक्सिमा बी कुड हैव अ स्टेबल क्लाइमेटिक सिस्टम। कुछ नहीं कह सकते, कंडीशंस जो है वो थोड़ी सी खराब है, बट रेडियो सिग्नल तो बेटा आया है। देखेंगे इस पर रिसर्च होगी और ज्यादा क्या होता है। फिलहाल ये लेक्चर था, आई होप आप समझे होंगे। 12,400 सब्सक्राइबर हैं, ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, यही ज्वाइन करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।